ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर क्या है, तो अगर हम देखें तो रियल नंबर जो है अपने पास ऐसा नंबर है जो डिफाइन हो सके, ऐसा नंबर जो डिफाइन हो सके। तो कौन कौन सा नंबर हम लोग छोटी क्लास में कुछ नंबर पढ़कर आए हैं, जैसे पढ़े हैं हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, और भी हम लोगों ने पढ़े हैं इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये सारे नंबर्स जो है सभी के सभी रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। ये सभी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे ये जितने भी नंबर हम लोग छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं सब रियल नंबर है। ओके, अब देखिए हम लोग करते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इमेजिनरी नंबर आएगा कैसे। तो इमेजिनरी नंबर है अपने पास क्या, तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो क्या होता है आप बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है अपना पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते थे। तो क्या पढ़ते थे, नेचर ऑफ रूट्स। तो जो नेचर ऑफ रूट्स हम पढ़ते थे वो क्या था, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या था समझ में आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac था। तो इस बी स्क्वायर 4ac पर पता चलता था कि इसके रूट्स के नेचर क्या होंगे। रूट्स के नेचर को मतलब रूट्स मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू, तो जो x की वैल्यू आएगी तो वो हम लोग पढ़े थे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ऐसा आ जाता था तो हम लिखते थे रूट्स रियल एंड इक्वल, रियल्स एंड इक्वल लिख देते थे। ठीक है, अगर अपने पास आ जाता था क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब भी रूट्स रियल ही हैं, रूट्स रियल हैं, लेकिन क्या है, अनइक्वल। हम पहले से जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है उसमें 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, 2 रूट्स होते हैं। रियल होने का मतलब ये है कि ये रियल रूट्स आने का मतलब ये है या तो इंटीजर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा या नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा आ सकता है इरेशनल कुछ भी, वो रियल रूट्स हैं। लेकिन कुछ रूट्स, अब लास्ट जो केस और बनता था एक बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें बनता था लेस देन 0। इसमें हम लोग ये लिख देते थे रूट्स जो रहेगा वो होता था इमेजिनरी रूट हो जाता था। तो ये जो इमेजिनरी रूट्स होता था इसको हम लोग फाइंड नहीं करते थे 10th क्लास में। इसको हम लोग वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड नहीं करते थे। इन दोनों के लिए x की वैल्यू हम निकालते थे, लेकिन इमेजिनरी रूट्स के लिए x की वैल्यू हम फाइंड नहीं करते थे। तो जो इमेजिनरी रूट्स है वही है इमेजिनरी नंबर। ओके, तो इमेजिनरी नंबर आएगा कैसे, तो हमें पहले से पता है, क्या पता है कि जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो भी होती है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस पावर कभी भी इवन नंबर अगर आ जाए, माइनस की पावर अगर कभी इवन नंबर आ जाए तो होता है प्लस। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस की पावर इवन नंबर आ जाए तो प्लस ही होता है। तो यहाँ आप माइनस रखिए चाहे प्लस रखिए, उससे मतलब नहीं है, आंसर प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, अगर सपोज करिए कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया, मान लीजिए -1 हो गया, तो ये हम लोग इमेजिन करेंगे, बाकी होता नहीं है। ये चीज़ इमेजिनरी है। क्या है, इमेजिनरी। ओके, ये चीज़ इमेजिनरी है, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, ये एक इमेजिन वाली चीज़ है कि हम लोग इमेजिन करते हैं। ऐसा होता नहीं, लेकिन हम इमेजिन कर लेते हैं कि अगर ऐसा आ गया तो क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए कि स्क्वायर उस साइड जाता है तो रूट लगता है, तो रूट में ये हो जाएगा -1, रूट में क्या आ जाएगा, -1। तो अब इसी चीज़ को इमेजिनरी माना गया है, यही x की वैल्यू है। वैसे तो x की वैल्यू 2 आएगी, प्लस माइनस दोनों आएगी, हम लोग अभी केवल यहाँ पर प्लस का ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ रूट में -1 आया, तो रूट -1 एक इमेजिनरी नंबर हो गया, क्योंकि रूट में भी देखिए कोई अगर नंबर रूट में है, यहाँ पर कोई भी नंबर रूट में है, मान लीजिए a रूट में है, तो ये जो नंबर a होता है वो बड़ा होता है 0 से या इक्वल होता है 0 के, 0 से ग्रेटर या इक्वल ही होगा ये नंबर, रूट का नंबर। ओके, तो यहाँ पर लेकिन नेगेटिव आ गया तो मतलब रूट में माइनस आ गया, तो ये चीज़ हो गई इमेजिनरी। इस चीज़ को माना गया है, इस नंबर को ऐसे माना गया है, रूट में -1 को आई, क्या माना गया है, आई का फुल फॉर्म है आयोटा। ओके,
तो ये एक इमेजिनरी नंबर लेट कर दिया गया है। तो रूट -1 जहाँ भी आएगा वहाँ हम लोग क्या लेंगे, आई। रूट में -1 जहाँ भी आएगा वहाँ हम लोग क्या लेंगे, आई। ओके, देख लीजिए आप लोग। ओके, रूट में -1 आई आयोटा होता है, यही है इमेजिनरी नंबर। ओके, तो जहाँ भी इमेजिनरी नंबर जहाँ भी अपने पास रूट में -1 आएगा उसके प्लेस पर हम लोग आई रख देंगे। तो जैसे हम लोग और देखते हैं, जैसे -√2 आ गया, मतलब रूट में -2 आ गया, तो रूट में -2 को हम क्या लिखेंगे, तो रूट में -2 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू रूट में 2। रूट -1 को आई लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i√2। तो i√2 या कहीं कहीं बुक में ऐसे लिखा रहता है √2i, बात एक ही है, ठीक है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करिए आ गया -√3, मतलब रूट -3 को भी हम लोग लिख सकते हैं रूट, और यहाँ पर रूट -1 यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 3 √3i या i√3, कैसे भी हम लोग लिखे बात एक ही है। ऐसे आप समझ गए होंगे। जैसे रूट -4 आ गया, तो रूट -4 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई √4, तो यहाँ पर i लिख देंगे, i √4 का होता है √2, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये अच्छा लगता है इसके कंपेयर में, इसलिए इस तरीके से 2i लिखिए। आप समझ गए होंगे। तो ये इस टाइप से हो गया। तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर। ये सारे नंबर इमेजिनरी है, जिसके साथ रूट में माइनस आ जाएगा वो सारे नंबर इमेजिनरी है। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड को लिखते हैं x + iy। तो अब ये होता है अपना क्या, इमेजिनरी पार्ट। क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और ये होता है अपना क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है दो नंबर से मिलके बना है। ओके, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसके बराबर होगा, एक रियल नंबर, एक क्या होगा, रियल नंबर प्लस और क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग इसी फॉर्म में हमेशा लिखेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो हम जेड से लिखेंगे, जेड से वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया रहेगा तो Z1 Z2 Z3 Z' कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A + IB। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर ये रियल पार्ट है और ये रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर जुड़ा है, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ओके, दो पार्टों से मिल के बना है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अब आप समझ गए होंगे क्या है। जैसे हम लोग कोई भी नंबर लिख दें, जैसे हम लोग 6 लिख दें, 6 + 3i लिख दें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक। 5 + 7i लिख दें, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 8 - 6i लिख दें, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या, अब सवाल ये आ गया, क्या सिंगल रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्या। जैसे अपने को 6 लिख दिया, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो भी नंबर गिवन नहीं, मतलब यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है नहीं, ये तो रियल नंबर है, 6 रियल नंबर है। अगर इसके पास हम लोग इमेजिनरी नंबर लाना चाहते हैं तो हम लोग ला सकते हैं 0i, ठीक है, 0i। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म हो गया, ऐसी बात नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो सारे रियल नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ठीक है। सभी रियल्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकते। ओके, जैसे ये 6 है, तो इस 6 को हम रियल नंबर है ही है, और इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ गए कि नहीं, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 6 को हमने जैसे अभी लिखा 0i, ऐसा, ठीक है। जैसे हम लोगों के पास आ गया कितना, 7i आ गया, 7i आ गया। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस है, क्योंकि i जुड़ा है। तो क्या इसमें रियल पार्ट है, तो हाँ रियल पार्ट भी है। ये देखो, ये तो इमेजिनरी पार्ट हो गया। अगर रियल पार्ट की हम बात करें तो 0 हो जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो रियल पार्ट 0 लिख दीजिए। आप समझ गए कि नहीं। तो अगर रियल नंबर दिया है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करना है, 0i लिख देंगे। और अगर इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है तो हम लोग अगर रियल पार्ट ऐड करना है तो 0 ऐड कर देंगे। तो ऐसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये फॉर्म था कॉम्प्लेक्स नंबर का। कुछ भी ऐसा लिखा रहे सब कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। जैसे कुछ भी लिख दीजिए आप, जैसे यहाँ पे लिख दिया Z + 3i लिख दिया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख दीजिए, A + 9i लिख दिया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर लिख दिया 5 +
3ai लिख दिया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान दीजिए कि आई होना चाहिए, उसके साथ आई जुड़ा होना चाहिए, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया 5i, अब ये रियल नंबर नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने यहीं पर दे देता 5, ये जो 5 है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर लिखना चाह रहे हैं हम लोग 0 प्लस मतलब 5 + 0i लिख सकते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिखने लगा, लेकिन है तो रियल नंबर ही है। ठीक है, ये तो रियल नंबर ही है। ओके, तो देख लीजिए आप एक बार, देखिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज करिए अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, x1 + i(y1) दे दिया, और यहाँ पर ये z1 है, z2 दे दिया, अपने पास x2 + i(y2) दे दिया। इन दोनों को ऐड करना है, कोई बात नहीं है, z1 + z2 लिखिए। रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, और इमेजिनरी पार्ट के साथ हो ऐड। इन दोनों में i कॉमन है, तो i आप बाहर ले लीजिए, y1 लिख दीजिए, y2 लिख दीजिए, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का सम। ओके, आप अगर इसको ऐसे प्लस करना चाहते थे हॉरिजॉन्टली, तो आप इसको ऐसे प्लस करिए, x1 y1, और यहाँ पे है x2 + i(y2), कोई दिक्कत नहीं है। इसमें x1 + x2 को एक साथ ले दीजिए, रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर दीजिए, और इसमें x1 + x2, यहाँ पर i कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा y1 + y2। ओके, ये हो जाएगा, चाहे आप ऐसे ऐड करिए चाहे ऐसे ऐड करिए, बात एक ही है, बस यही है एडिशन में हमेशा आप याद रखिए, जब भी उसको ऐड करना है, जोड़ना है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ले लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट में जितने आई रहेंगे सबको हम लोग कॉमन बाहर निकाल लेंगे। ओके, अब हम लोग करते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल में लेते हैं हम लोग, कितना ले लेते हैं, z = 3i - 4 ऐसे ले लेते हैं, z1 हो गया, ये z2 कुछ भी ले लीजिए, 5 + 6i ले लीजिए। तो आप देखिए इन दोनों को अगर ऐड करना है अपने को, तो z1 + z2 अगर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कर देंगे। देखो ये इमेजिनरी है, ये रियल है, तो यहाँ लिख देंगे 5 - 4, ये दोनों रियल पार्ट एक साथ हो गए 5 - 4, और इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3i + 6i। ओके, कितना हो जाएगा 3i + 6i, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ओके, प्लस, और यहाँ पर 9i। आप समझ गए होंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड करना है। तो कोई भी नंबर दे दीजिए आप, जैसे अपने पास z1 है, दूसरा ले लेते हैं, z1 है, यहाँ पर 6 है, और z2 है अपने पास 8 + 3i है। सपोज करो इसको ऐड करना है, तो यहाँ पर i है नहीं, तो i नहीं है तो 0i तो है ही, तो हम लोग अपने मन से लगा सकते हैं, ये इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा कितना 3i, 0 में 3 प्लस होगा 3i होगा, 8 और 4 14 हो गया। ओके, तो ये था एडिशन के बाद आएगा अपना सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, देखिए डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे सपोज करिए हम लोग ले लिए x + iy, x1 y1 ले लेते हैं, z2 ले लिया, x1 + x2 y2 ले लेते हैं। अब इन दोनों को माइनस करना है, अगर हम लोग लेते हैं z1 - z2, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लाइक टर्म के साथ होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस ये लिखेंगे, नहीं समझ पाए तो ऐसे लिख दीजिए i(y1), बीच में लगा दीजिए माइनस, और लिख दीजिए क्या z2 की वैल्यू, तो हो जाएगा x2 + i(y2) हो जाएगा। यहाँ x रियल पार्ट के साथ लेंगे तो x1, और ये माइनस अंदर जाएगा, -x2 हो जाएगा। ओके, इमेजिनरी पार्ट के साथ लेंगे तो i(y1) ले लेते हैं, ये माइनस यहाँ पर जाएगा -i(y2), इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, x1 - x2, यहाँ पर माइनस नहीं, i कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y1 - y2, यही सब्ट्रैक्शन है। अब इसका एग्जांपल हम लोग अगर देखें, तो एग्जांपल आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 5i, कुछ भी ले लीजिए, जो कहेंगे वो ले लेंगे हम लोग। z ले लेते हैं, यहाँ पर z1 ले लेते हैं, यहाँ पर z2 ले लेते हैं, 6 - 3i ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो z1 - z2 करना है, z1 - z2 करेंगे, ये लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे, तो बताइए कितना लिख देंगे, 3 + 5i लिख देंगे, और बीच में माइनस लगाएंगे और लिख देंगे 6 - 3i।
क्या लिखेंगे 6 माइनस 3i। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो रियल पार्ट के साथ ले लीजिए आप 3 माइनस 6 ले लीजिए और यहाँ पर है 5i माइनस माइनस प्लस हो गया 3i। ओके, माइनस का माइनस में इंटू हुआ तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं -3, तो 3 माइनस 6 माइनस 3 और यहाँ पर हो गया 8i। ओके, ऐसे सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो Z2 माइनस Z1 पूछता, क्या पूछता Z2 माइनस Z1। इसमें समझ गए होंगे आप लोग, ये 3 माइनस यहाँ गया था, माइनस का 6 हो गया था और माइनस यहाँ पे 3 के साथ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो आई वाले को आई वाले के साथ ले लिया लाइक टर्म और 3 को -6 के साथ -3। ओके, अब आगे चलते हैं। मान लीजिए यही सवाल, यही क्वेश्चन से यहाँ पे Z2 माइनस Z1 पूछा होता, क्या पूछा होता Z2 माइनस Z1। ओके, मान लीजिए Z2 माइनस Z1 यहाँ पर पूछा होता है। Z2 कितना है अपने पास, Z2 है 6 माइनस 3i है और बीच में हम लोग माइनस लगा देते हैं और लिख देते कितना 3 + 5i लिख देते। ओके, अब हम लोग देखते हैं 6 यहाँ पर हो जाता है 6 माइनस 3 और यहाँ पे है -3i और ये माइनस अंदर जाता है -5i, माइनस माइनस ऐड हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 8i। ओके, माइनस का 8i क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सपोज कर लिए Z1 अपने पास ये दिया हुआ है, Z2 अपने को गिवन है यहाँ पर। तो मल्टीप्लिकेशन में नॉर्मली अलजेब्रा चल के मल्टीप्लाई करते हैं Z1 इंटू Z2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 Z2। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x1 प्लस i y1 और यहाँ पर x2, यहाँ पर इंटू का साइन है बीच में, x2 प्लस i y2। एक एक करके हम लोग इंटू कर देंगे। इसका x1 का इन दोनों में इंटू करेंगे तो देखिए x1 का x2 में इंटू होगा तो x1 इंटू x2, x1 x2 हो जाएगा। x1 का y2 में इंटू होगा तो x1 का y2 में होगा तो x1 y2 प्लस i x2 का इंटू होगा, i x2 का इंटू होगा i y1 x2 के i का i में इंटू होगा तो यहाँ हो जाएगा i स्क्वायर। ओके, i में i का इंटू होगा तो i स्क्वायर हो जाएगा और y1 का y2 में होगा तो y1 y2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं x1 x2, i के टर्म को i के साथ ले लेंगे। यहाँ पे इन दोनों में i कॉमन है, i ले लेते हैं तो यहाँ हो गया x1 y2 y1 x2। ओके, अब i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि i इक्वल टू रूट में -1 होता है। अगर हम i स्क्वायर करें तो i इंटू आई के रूट -1 इंटू रूट -1। तो यहाँ पर i स्क्वायर करेंगे तो रूट -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का रूट कैंसिल 1 आ जाएगा। ओके, सॉरी -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा तो यहाँ आ गया -1 y1 y2। अब हम लोग ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट को एक साथ ले लेते हैं तो x1 x2। वहाँ पे अगर अपने को नंबर गिवन रहेगा तो इन दोनों का इंटू कर देंगे, इन दोनों का भी इंटू कर देंगे, इन दोनों का इंटू करके सम कर देंगे। ओके, y1 y2 प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2। ओके, ये हो जाएगा अपने पास मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट मतलब टू कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, मान लीजिए इसके एग्जाम्पल हम लोग करते हैं तो इसी एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। सपोज करिए Z1 इक्वल टू अपने को दे दिया गया है, Z1 इक्वल टू 3 + 5i दे दिया, Z2 इक्वल टू जो कहिए वो ले लेता हूँ -3i दे दिया। ओके, इन दोनों का अपने को प्रोडक्ट करना है, Z1 इंटू Z2 करना है तो लिखेंगे 3 + 5i लिख देंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई किससे, ये हो जाएगा 4 - 3i। आप एक एक करके इंटू करिए, इस 3 का पहले इसमें कर दीजिए फिर 5 का कर दीजिए। आप चाहिए तो डायरेक्ट कर लीजिए या फिर जैसे करना है वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का इन दोनों करेंगे, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9i। ओके, देखिए 3 का 4 में हुआ 12, 3 का 3 में हुआ 9, i को एच लिखा, 5 का यहाँ पर होगा 5 4 जा कितना हो जाएगा, 5 4 जा हो जाएगा 20 और i एच लिखिए। अब 5 का 3 में होगा तो 5 3 जा हो जाएगा 15 और i इंटू आई मीन्स हो जाएगा i स्क्वायर। ओके, i स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पर हम लोगों ने लिख दी है पहले से। अब ये देखो लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, यहाँ पे 12 लिखेंगे तो लाइक टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे,
यहाँ पर तो हम लोग ये देखते हैं 20i है, ये माइनस का 9 है, इसमें तो दोनों माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 11i। ओके 15, यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, 15 इंटू -1 तो 15 इंटू -1 हो जाएगा प्लस का 15, तो यहाँ पे 12, ये प्लस का 15 आप इसमें प्लस कर दीजिए क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, तो यहाँ प्लस का 15 होगा, प्लस का 15 इधर आप कर दीजिए। ओके प्लस 15 ये हो जाएगा 27 प्लस 11i। ओके तो ये हो गया प्रोडक्ट का एग्जाम्पल। ऐसे आप किसी का भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन जैसे हम कराएंगे वैसे होगा। ओके देखिए कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी कॉन्जुगेट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने को लिखा है x + i y, तो इसके कॉन्जुगेट्स को लिखते हैं हम z बार। क्या लिखते हैं? z बार। तो हम लोग लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू होता है z बार। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आई वाई पावर बार। अब जब ये भी बार हटेगा तो केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। क्या होगा? केवल इमेजिनरी पार्ट का, ओनली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए तो इसका कॉन्जुगेट आपको पता चल जाएगा। आप नहीं समझे तो जैसे हम लोग लेते हैं z इक्वल टू ले लेते हैं 3 + i y, तो इसका कॉन्जुगेट अगर निकालना है तो कॉन्जुगेट मतलब z बार निकालना है। अगर z बार कॉन्जुगेट इसका निकालना है तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 3 + i y बार, सॉरी 3 + i y, ठीक है, बार यहाँ लिख दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3 - i y। ओके तो जैसे z इक्वल टू अपने को दिया है 3 - 5i दे दिया, तो इसका अगर बार निकालना है मतलब कॉन्जुगेट, ये z बार क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ z बार क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ z। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बार, ये बिना बार लगाए भी आप डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5i। ओके समझ गए होंगे, नहीं समझे फिर से देखिए आप, z इक्वल टू यहाँ पर हो गया, अगर मान लीजिए आ गया अपने पास 6 + 3i आ गया, तो z बार इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 6 - 3i। केवल इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करना है, जो इमेजिनरी पार्ट जहाँ लगा हुआ है उसका आप साइन चेंज कर दीजिए। सपोज करिए अपने पास आ गया z इक्वल टू 7i - 8। अब इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो कोई बात नहीं है, अपने को केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो इमेजिनरी पार्ट इस साइड दिया है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन चेंज कर देंगे। ये हो गया कॉन्जुगेट। उम्मीद है पूरी समझ में आ गया होगा। ओके चलते हैं। देखिए डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर अपने को डिवाइड करना है तो हम ऐसे लिखेंगे z1/z2। ओके तो x1 + i y1 और x2 + i y2। तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होना चाहिए इस फॉर्म में ही मिलना चाहिए। किस फॉर्म में? x + i y, जो डिनोमिनेटर में हो या फिर प्रोडक्ट में हो, कुछ भी हो, एक सिंपल फॉर्म हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का बनाएंगे, x + i y के फॉर्म में ही लाएंगे, एक सिंपल सादा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में ये दिया हुआ है इसको अपने को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग जैसे 9th क्लास में रेशनलाइज करना पढ़ते थे उसी तरीके से हम लोग डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो कॉन्जुगेट जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा पिछले टॉपिक में कि कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x1 + i y1 x2 + i y2, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉन्जुगेट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी पिछला ही टॉपिक पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर हम लोग केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। किसका साइन चेंज करते हैं? केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 2i y2 x2 - i y2, यहाँ का साइन चेंज जिससे आपने इंटू किया है उसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके तो हम लोग जैसे कॉन्जुगेट में अगर आ जाएं तो कॉन्जुगेट में अगर हम देखें तो कॉन्जुगेट में थोड़ी सी बातें हैं। जैसे देखिए z इक्वल टू था अपने पास x + i y, और कॉन्जुगेट अगर इसका लिखें तो x - i y। हम सपोज करिए इसका प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं, z बार लिखना चाहते हैं तो z बार इंटू में कितना होगा? x + i y, और यहाँ पे लिख देंगे x - i y। ओके अगर इन दोनों को हम इंटू करते हैं तो हमें एक फार्मूला पढ़े हैं
डायरेक्ट आप इंटू भी कर सकते हैं, एक्स का इन दोनों में इंटू, वाई का इन दोनों में इंटू, ऐसे कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट लगा दीजिए ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर यहाँ पर आएगा एक बार आई के साथ एक बार वाई के साथ, तो यहाँ लिख देंगे आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर -1 इंटू वाई स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मतलब कॉन्जुगेट का उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर प्रोडक्ट हो, जैसे सपोज करिए z इक्वल टू दे दिया 3 + 4i, तो z बार कितना होगा कॉन्जुगेट 3 - 4i होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट सपोज करिए तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, तो ये हो गया अपने पास 25। ओके, ये हो गया अपने पास कितना 25 डायरेक्ट। ओके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। ये मैंने क्यों बताया, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें तो इन दोनों, ये दोनों से डिफरेंट है, इसमें a प्लस बी ए माइनस बी नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें a प्लस बी ए माइनस बी नहीं लगेगा, एक एक करके हम इंटू करेंगे। लेकिन ये जो नीचे है डिनोमिनेटर a प्लस बी ए माइनस बी, डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। होता तो फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी का, a प्लस बी ए माइनस बी का होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये कॉन्जुगेट आई होने की वजह से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो -1 इसको प्लस कर दिया, इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे डायरेक्ट आप बताइए। नीचे डिनोमिनेटर में x2 है y2 है, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर, ज़्यादा पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इसमें हम लोग एक एक करके इंटू कर लेते हैं। तो यहाँ x1, ये हम कर क्यों रहे हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये हम लोगों को एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इस फॉर्म में लाएंगे हम लोग, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, आंसर जब भी निकालना है इसी फॉर्म में हम लोग निकाल के छोड़ेंगे लास्ट में। ओके, तो हम लोग करते हैं यहाँ पर ये, तो x1 x2 का इंटू करते हैं, x1 इंटू x2, x1 x2 लिख देंगे, x1 का यहाँ y2 में इंटू करेंगे तो माइनस ही रहेगा i x1 y2, और y1 का x2 में करेंगे तो i y1 x2, i का i में इंटू होगा तो माइनस रहेगा, और i स्क्वायर हो जाएगा y1 y2। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, इसकी वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, जो इसको प्लस कर देगी, ठीक है, माइनस इंटू -1 प्लस हो जाएगा, तो y1 y2 प्लस का हो गया, और ये पहले से प्लस का है, तो आंसर आएगा x1 x2 प्लस y1 y2। ओके, और यहाँ पर हम लोग देखें इन दोनों में i कॉमन है, आप i कॉमन ले लीजिए, तो i कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y1 x2, और यहाँ पे माइनस है, देखिए हमें पहले प्लस वाला ले लिया y1 x2, अब ये माइनस बचा हुआ है, तो माइनस x1 y2। अब ये जो बचा हुआ है अपना नीचे डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं। तो डिनोमिनेटर में कितना है x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ओके, आप इसको चाहें यहाँ पर x2 का स्क्वायर, यहाँ y2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में बचा हुआ है, आप इसको चाहें एक बार इसके साथ कर दीजिए, एक बार इसके साथ। जब आप एक बार यहाँ पर रियल पार्ट के साथ इसको लाएंगे, इमेजिनरी पार्ट के इसको साथ लाएंगे, ये वाला टर्म एक बार रियल पार्ट के साथ, एक बार इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो रियल पार्ट के साथ लिखेंगे तो फाइनल आंसर जो होगा अपना x1 x2 y1 y2 अपॉन कितना लिखेंगे x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस i, यहाँ पर y1 x2 x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस ये y2 है y2 स्क्वायर। ये हो गया अपना ये वाला फॉर्म, ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया अपना, और ये है अपना इमेजिनरी पार्ट। ओके, ये था अपना। सपोज करिए इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे अभी डिवीजन वाला हमने पढ़ा
पिछले टॉपिक में। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसे कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 + 3i बाई 4 + 5i। तो हम इसके कॉन्जुगेट मैंने बताया है पिछले टॉपिक में। यहाँ पर जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को हम लोग चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट 4 - 5i होगा। यहाँ आपको कॉन्जुगेट नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्जुगेट एक मैंने टॉपिक बनाया है, इसी में होगा वीडियो में, तो आप देखेंगे वहाँ से समझ में आ जाएगा 5i। ठीक है, ओके। इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने इंटू कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद ये देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था अभी, अगर z = x + iy है पिछले टॉपिक में, तो z बार = x - iy है। यहाँ पे हम इन दोनों का जब प्रोडक्ट करे थे कॉन्जुगेट और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो यहाँ पे आया था x² + y²। अब इसको बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने करके बताया था, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर अब इसका न्यूमरेटर में इंटू होगा 2 का 4 में, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10i, 3 4 जा 12i, ओके, 3 5 जा 15, i में i का इंटू होगा i² अपॉन a + b a - b इस तरीके का हो गया, तो इसको हम x² y² डायरेक्ट लिखेंगे। 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर 8। अब आप देखेंगे i² है, i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा। ठीक है, i² की वैल्यू -1 होती है, -1 का यहाँ पर इंटू होगा प्लस का 15, मतलब 8 + 15 का ये हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो 12 से 10 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2i। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का होता है 25। अब यहाँ पर 8 और 15 23 + 2i बाई इन दोनों को ऐड करेंगे, आ रहा है 41, 6 31 और 10 41। इसको सेपरेट कर लेंगे, 23/41 + 2/41i, ओके। ऐसा हम कर सकते हैं। और भी आपको कुछ भी दिया रहे आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करिए डिवाइड में। जैसे सपोज करिए आपको दे दिया 6 - 3i और यहाँ पे दे दिया 7 - 5i, इस तरीके से दे दिया। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, पहले 6 - 3i 7 - 5i इसके कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 5i आ जाएगा, या फिर माइनस था इसलिए प्लस से। केवल कॉन्जुगेट का मीन्स यही है, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, ओके। तो यहाँ पर ये अब एक एक करके हम इंटू कर देंगे। इसका नीचे तो हम समझ गए होंगे, नीचे कितना आएगा, डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 49 और 25, इसको ऐड कर देंगे और इन सब का इंटू करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे सेपरेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ओके। डिवीजन समझ गए होंगे, ओके। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मीन्स ये हो गया कि हम लोग ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू 1 हो जाए, नहीं समझे। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होता है, क्योंकि 2 × 1/2 हो जाता है 1, ओके। आपको अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, आप समझ गए होंगे। ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ए का mi होगा 1/a, जो भी है उसका हम लोग रेसिप्रोकल कर दें, समझ गए, तो वही मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स हो जाएगा। जैसे हम लोग सपोज करिए लेते हैं कितना, यहाँ पे हम लोग ले 3/2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव 2/3, ओके। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, तो बस आपको रेसिप्रोकल ही करना है, ओके। हम लोग मान लीजिए लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जेड का, तो mi अगर लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड, तो आप समझ गए होंगे जेड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा, 1/z, ओके। हम लोग मान लीजिए जेड को लेते हैं कितना, जेड को ले लेते हैं x + iy, क्या ले लेते हैं x + iy। जेड अगर x + iy है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स mi मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ x + iy, आप समझ गए होंगे, यहाँ लिखना है x + iy, ओके। अब मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ,
एक ही बात, जो अपने को आंसर चाहिए एक्चुअली में डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। तो जो डिनोमिनेटर है उसमें इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। तो इमेजिनरी नंबर नहीं होने का मतलब आई नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। जैसे हम 9th क्लास में रेशनलाइज पढ़ते थे, इरेशनल नंबर नीचे नहीं करते थे हम लोग, उसको रेशनलाइज कर देते थे डिनोमिनेटर का। ऐसे ही अगर इमेजिनरी नंबर है तो उसे कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा नंबर लाना चाहेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको से अगर सिंप्लीफाई करना है इस फॉर्म को, तो हम लोग करेंगे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ओके, तो कॉन्जुगेट से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा। तो यहाँ x प्लस आई वाई है, तो x प्लस आई वाई है, तो कॉन्जुगेट में जैसा हम पढ़ चुके हैं पहले, यहाँ पर i का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। i जहाँ भी है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस आई वाई, क्या लिखेंगे, x माइनस आई वाई लिख देंगे। और यहाँ पे 1 है, 1 का किसी में भी इंटू होता है वही होता है जिसका इंटू होता है 1 में, तो x माइनस आई वाई हो गया। और यहाँ हम लोग पढ़े हैं पहले से x इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है, ठीक है। इसको पूरा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको सिंप्लीफाई करके। ये z बार है, इसका कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट का उसी नंबर में जब इंटू होता है तो यहाँ हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो हम लोग आराम से नीचे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सेपरेट इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो रियल पार्ट को आप सेपरेट कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट कर दीजिए। तो एक्स बाई लिख देंगे ये, वाई बाई लिख देंगे ये, ठीक है। तो एक्स बाई लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आई लगाकर वाई बाई हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा हम लिख देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया अपना इमेजिनरी पार्ट और ये हो गया अपना रियल पार्ट। ओके, तो आप अगर कोई नंबर अपने को दे दे तो नंबर दे देगा तो और इजी रहेगा। तो हम लोग अल्फ़ाबेट में पढ़े हैं, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो नंबर भी समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए, जैसे हम लोग सपोज करिए हम लोग लिखते हैं mi ऑफ 2 प्लस 3i, किसका लिख देते हैं 2 प्लस 3i। आप फटाफट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फटाक से इसका हम लोग लिखते हैं 2 प्लस 3i, क्या लिखते हैं 2 प्लस 3i। तो हम लोग 2 प्लस 3i नीचे चाहिए नहीं, अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग कर देते हैं क्या, मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस 3i, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लगाएंगे इंटू करने के लिए, ठीक है। तो 2 माइनस 3i, तो 1 में इसका मल्टीप्लाई होगा, एच लिखेंगे 2 माइनस 3i, और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, जैसा कि इंटू करके हम लोग पहले टॉपिक में बता चुके हैं। कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको समझ में नहीं आया कैसे आया, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कैसे आया तो देखिए इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, और यहाँ पर रहेगा एक्स माइनस आई वाई। अब ये है ए प्लस बी, ये है ए माइनस बी। ओके, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना होगा ए स्क्वायर, और हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, स्क्वायर आई के साथ आया तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ पे वाई स्क्वायर, माइनस माइनस का इंटू हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ऑलरेडी हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर 1 में इसका मल्टीप्लाई हुआ, यही एच टी जी आया, यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी आप समझ गए होंगे। यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब हो जाएगा 2 माइनस 3i बाई 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 4 हो गया 13, 9 और 4 कितना हो गया 13। तो 13 एक बार 2 के साथ 13, 9 और 4 कितना हो गया 13, 2 माइनस 3i बाई 13, 13 एक बार 2 के साथ, रियल पार्ट के साथ 2 बाई 13, और एक बार क्या होगा इमेजिनरी पार्ट के साथ, मतलब हो जाएगा 3 बाई 13, ये आई, यही आंसर है। ओके, तो हम ऐसे कर सकते हैं, किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उसका रेसिप्रोकल करके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर या कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। ओके, देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस का मतलब आप समझ गए होंगे, सब वैल्यू प्लस में आनी चाहिए। जेड इक्वल टू सपोज करो एक्स प्लस आई वाई है, इसका मॉडुलस जब भी हम लोग निकालेंगे ऐसे मॉड लगा देते हैं। मॉडुलस को ऐसे 2 लाइन, कोई भी नंबर का मॉडुलस निकालते हैं तो ऐसे 2 वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर को लिख देते हैं। तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई ये हो जाएगा अपने पास रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है मॉडुलस ऑफ जेड। ओके, ये आंसर है, कभी भी आ जाए अपने पास। यहाँ पर 3 + 4i आ गया, सपोज करिए, तो मॉडुलस निकालना है आपको, लिखेंगे 3 + 4i
मॉड में और लिख देंगे रूट में 3 का स्क्वायर और यहाँ पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर। कितना हो गया 9 हो गया और यहाँ 4 हो गया कितना 16, 9 और 16 हो गया 25, 25 का हो गया 5, ठीक है, मॉडुलस हो गया। किसी का भी मॉडुलस निकालना है, कुछ भी जेड इक्वल टू दिया है 3 + AI दे दिया सपोज करो, इसका मॉडुलस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, ये ए है तो ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे ए का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कितना 9 + A स्क्वायर। अब कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो, कुछ भी दे दे यहाँ पर 5 + 3i दे दिया या माइनस का 3i दे दिया, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे रूट में 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर लिखना है या 3 का स्क्वायर लिखना हो तो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 9, तो 9 और 25 हो गया, रूट में 34। तो इस तरीके से हम मॉडुलस निकाल सकते हैं। कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ है, तो मॉडुलस की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको हम कैसे देखेंगे। तो देखिए मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है Z1 × Z2 आ गया मॉडुलस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Z1 Z2, और अपॉन में आ गया Z1/Z2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Z1/Z2 सेपरेट मॉडुलस। सपोज करिए आपके पास दे दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू कितना, Z इक्वल टू दे दिया x + iy, तो Z बार बताइए इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा x - iy। और मैंने बताया है इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करें, क्या करें, प्रोडक्ट करें, तो प्रोडक्ट होता है Z बार का x² + y²। ओके, तो आप देखते हैं x² + y², यहाँ पर आया है किसका, मॉड Z की वैल्यू आई है x² + y², मॉड Z की वैल्यू आई है x² + y²। तो मॉड Z का स्क्वायर अगर हम देखें तो मॉड Z का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर x² + y², अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे रूट x² + y² का रूट जो है हट जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो x² + y² मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर रहेगा। तो मतलब इसके प्लेस पर हम लोग एक और प्रॉपर्टी अपने को मिल गई कि कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हमेशा मॉडुलस ऑफ Z के स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, ऐसे और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन सब प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं, तो देखेंगे इन सब प्रॉपर्टीज़ को। ओके, तो चलिए आप देख लीजिए एक बार। कुछ कॉन्जुगेट की भी प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में जैसे हम लोग लिखते हैं Z1/Z2 और होल का बार निकालना है अपने को, तो इसको हम लोग सेपरेट बार में भी लिख सकते हैं Z1 बार अपॉन Z2 बार। और अगर प्रोडक्ट में है अपने पास Z1 × Z2 होल बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Z1 बार × Z2 बार। और सपोज करिए प्लस माइनस में है Z1 प्लस माइनस, या एक प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है, जो होल बार है तो इसको हम लोग सेपरेट ये लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कभी कभी काम देती है, अगर आप नोट कर लेंगे तो अच्छी बात है। ओके, चलिए देख लीजिए। ओके, देखते हैं पावर ऑफ आई। तो जो पावर ऑफ आई है तो हम पहले से जानते हैं कि आयोटा इक्वल टू रूट में -1 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई स्क्वायर की अगर आ गई वैल्यू तो आई स्क्वायर कितना होगा आप बताइए, रूट -1 × रूट -1, इसका मतलब हो गया रूट -1 का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। आई क्यूब की वैल्यू सपोज करो पूछा जाए अपने को, तो ये होगा आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो -1 लिख देंगे इंटू आई, इसका मतलब हो गया -i आ गया। ओके, ऐसे i4 की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो i4 हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 × -1, तो आ गया 1। ओके, आया 1। i5 की वैल्यू अगर लिखा जाए तो i4 × i लिख देंगे हम लोग इसको। i4 × i कैसे आया, तो आप देखेंगे कि i4 × i5 को हम लोग लिख सकते हैं i4 + 1। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है am × an इक्वल टू होता है am + n, मतलब अगर प्लस में है तो इसको ऐसे इंटू में सेपरेट कर सकते हैं। ओके, एक एक्सपोनेंट की और प्रॉपर्टी देख लीजिए, ऐसा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁻⁻। अगर ऐसा है अपने पास माइनस है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁻+।
ओके, कोई भी नंबर हो, पावर अगर 0 हो, वैल्यू 1 हो। यहाँ एनीथिंग कुछ भी हो, एनी नंबर हो, कोई भी नंबर या कुछ भी हो, यहाँ पर एनी वन कुछ भी हो, इसकी वैल्यू अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 ही होती है। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसे आया। तो यहाँ पे i⁴ + 1, तो i⁴ इंटू i⁴ लिख सकते हैं फार्मूले से, ठीक है। तो आइडेंटिटी से यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा i, तो ये हो गया i। तो मतलब आप समझ गए होंगे इसकी वैल्यू i⁴ की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पर है i, तो i इंटू 1 i हो जाएगा। ऐसे ही आप समझ सकते हैं i6 की वैल्यू निकालें तो i4 इंटू i2 लिख सकते हैं हम लोग इसको इस फार्मूले से, ठीक है। तो 4 + 2 था, तो हम i यहाँ पर 1 हो जाएगा, और i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 1 - 1 तो यहाँ हो गया -1, ठीक है। i7 की अगर वैल्यू हम लोग पूछें तो i4 इंटू i3, तो i3 की वैल्यू -i होती है, तो यहाँ हो गया 1 इंटू -i, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो -i आ जाएगा। i8 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो i4 इंटू i4, ओके, प्लस में तो यहाँ 1 इंटू 1, तो यहाँ 1 हो गया। इससे आपने क्या सीखा, इससे अपने को ये मिला कि जहाँ भी 4 का मल्टीपल आएगा पावर जहाँ भी 4 की मल्टीपल आएगी उसकी वैल्यू 1 होगी, ओके। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखें i⁴n, तो इसीलिए एक फार्मूला बना देते हैं। तो i⁴n अगर रहे अपने पास, और n कोई भी इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर का मतलब समझ रहे हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 0 कुछ भी इंटीजर रहे तो इसकी वैल्यू 1 होगी। वैल्यू कितनी होगी 1। इस हिसाब से हम सभी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। सपोज करिए अपने पास आ गया 1/i, क्या आ गया 1/i आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1/i आ गया हम लोग चाहते हैं ये ऊपर जाए, तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप ऐसा करिए i से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप इंटू कर देंगे, तो i इंटू i में i का इंटू होगा i², तो i² की वैल्यू होती है -1, तो माइनस आप यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, तो सबसे ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर के साथ i/1, मतलब -i आंसर हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा आंसर। तो आप ये याद रखिए i⁴ का मल्टीपल कोई भी इंटीजर मिलेगा, i⁴ का मल्टीपल उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसी से हम कुछ फार्मूले बनाएंगे i⁴n से, ओके। देखिए यहाँ पर 1/i की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, तो आप ये दिमाग में ही रख लीजिए 1/i = -i। कभी भी 1/i अपने को मिले हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे, ओके। अब देखिए i⁴n इसकी वैल्यू हमने 1 लिखी है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो n है वो केवल इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर का मतलब -1 -2 0 1 2 3 4 ये सब वैल्यूज़, ओके। अब हम लोग लिखते हैं i⁴ अगर 4n + 1 है, तो i⁴n + 1 है, तो इस फार्मूले से हो जाएगा m + n को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ लिखेंगे i⁴n इंटू i, तो इसका मतलब i⁴n की वैल्यू कितनी हो गई 1, और यहाँ पर i, इसकी वैल्यू हो गई i, ओके। i⁴n + 1 की वैल्यू कितनी हो गई i, और हम लोग देखें अगर यहाँ पर i⁴n + 2 है यहाँ पर, तो i⁴n इंटू i², तो i⁴1 की वैल्यू 1 हो गई, 4n की वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू यहाँ i² की वैल्यू कितनी होती है -1, ओके। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4n प्लस अगर यहाँ पर 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं i⁴n इंटू i⁴3, तो यहाँ पर ये जो है अपने पास i⁴3 की वैल्यू -i होगा, और यहाँ पर 1, तो 1 इंटू -i मतलब हो गया -i। तो आप देख ही रहे होंगे इस 4n से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सब की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ i⁴n + 4, तो इसकी वैल्यू 1, इस 4 की वैल्यू भी 1, तो 1 इंटू 1, ठीक है। i⁴n 1 इंटू 1 1 हो गया। कुछ भी ऐसे आप लिख सकते हैं। सपोज करिए आ गया 50, i⁴50 आया, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो i⁴
देखिए हम लोग कुछ लेते हैं वैल्यूज, तो आपको पता चलेगा कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। i⁻50 अगर लेते हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। i 4 इंटू 12, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा बचेगा 2, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू तो 1 लिख देनी है, बचेगा क्या i2 की वैल्यू -1। i⁻, कुछ भी आपको दे दिया गया, जैसे 101 दे दिया गया यहाँ पर, ठीक है, 101 दे दिया गया। तो यहाँ पर i 4 इंटू 25 लिख सकते हैं, 4 इंटू 25, 4 2 जा और 4 5 जा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ बचा क्या i⁻1 केवल, ठीक है। ये 4 मल्टीप्लाई में है, इसको हम लोग देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 25 इंटू आई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 इंटू आई, इसलिए केवल आई, ओके। अब अगर हम लोग कुछ भी आपको दे दे, कुछ भी कहने का मतलब ये है कि 9 9 9 दे दे, सब कुछ करिए, ये दे दिया तो क्या करेंगे, आई लिखेंगे, ओके, आई लिखेंगे, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 2 जा 8, 1 बचेगा, 19 हो गया, तो हुआ 4 4 जा 16, 3 बचेगा, 39 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 4 6 जा 4 9 जा 36, यहाँ पे 3 बच जाएगा, कितना बचेगा 3। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ i⁻3, तो i⁻3 की वैल्यू ऑलरेडी अपने को पता है -i। अगर आप भूल गए हैं i⁻3 की वैल्यू क्या है, तो आप इसको ऐसे लिखिए i² इंटू आई, तो i² की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा -i, ओके। तो इस तरीके से अपने को कोई भी वैल्यू अपने को फाइंड करनी हो, हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक आध एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सपोज करो अपने को ले लिया गया यहाँ पर i⁻35 हो गया, माइनस में आ गया तो आप क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस में आ गया तो सॉल्व कर सकते हैं। तो i आप इसको 4 से डिवाइड करिए, तो माइनस, आप चाहें तो पहले इसको प्लस में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में अगर आप करेंगे इसको तो आएगा क्या i⁻35। बताइए इसमें हम किसका इंटू कर दें कि ये 4 से डिवाइड हो जाए, तो आप देखेंगे i का, तो 4 9 जा 36 होता है, तो हम लोग यहाँ से i का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा i36, तो i बाई ये 4 के टेबल में आता है, 4 9 जा, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू आ गई i। अगर आपको नहीं समझ में आए तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे 1/i⁻35, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले, i यहाँ पे लिख देते हैं 4 9 जा तो 36 होगा, 36 है नहीं, 4 8 जा 32 प्लस 3, अब इसकी वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ हो गया कितनी i3, कितना हो गया i3, इसको 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे ऐसे इंटू कर देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है कितनी, i3 की वैल्यू होती है -i, कितना होता है -i, तो -i हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे -i, और 1/i को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, -i होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -i, 1/i के प्लेस पर -i, तो यहाँ पर हो जाएगा i, ओके। तो कैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन करना ऐसे ही है, ठीक है, ओके।